सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने पवित्र रिश्ता जैसे टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की और वो रातों रात स्टार बन गए। लोगों ने उनका काम उनको इतना पसंद किया, एज अ पर्सन उनको इतना पसंद किया कि लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज की, छिछोरे, पीके, बहुत सारी ऐसी मूवीज की जिसमें लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया और बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन एकदम अचानक एक न्यूज आती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। मतलब न्यूज सुनने के बाद ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये सच है, ऐसा लग रहा था किसी ने मजाक तो नहीं किया। मैं शालिनी भाटिया आज कुछ ऐसे ही सवालों के साथ आपके सामने हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ कंफ्यूज हूँ, कुछ परेशान हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है सुसाइड, ये बहुत सारे सवाल जवाब हमारे साथ लेकर आया है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तो मैं आपके साथ ये कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ स्टार्स के मुंह से सुनी है, कुछ लाइव शोज में देखी हैं। वो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने एक लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उनको पिछले 1 महीने से, उनकी डेथ से पहले 1 महीने से धमकियां मिल रही थी, रेगुलर धमकियां मिल रही थी, जिनके चलते उन्होंने अपना सिम 50 टाइम्स चेंज किया। लेकिन फिर भी उनका जो नंबर था, शायद कोई अपना ही वापस से उनको दे देता था। और ये सारी धमकियां सुनने में आ रहा है कि सलमान खान गैंग से उनको मिल रही थी। सलमान खान बहुत ही बड़ा नाम है, लोग उनको इतना पसंद करते हैं, इतना मानते हैं, तो इस तरीके की धमकियां देने की उनको क्या जरूरत पड़ गई थी। फिर सुनने में आया कि उनको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से बाहर निकलवाया गया, उन्होंने अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी उनके साथ निकाली। ऐसा क्या हुआ था कि सलमान खान खुद एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं और दुनिया उनको इतना प्यार करती है, जो उनको सुशांत सिंह, जो कि इतने डिसेंट इंसान से, उनके साथ दुश्मनी निकालने की जरूरत पड़ गई। फिर सुनने में आया कि करण जौहर ने भी उनके साथ बहुत गलत किया, उनसे मीटिंग फिक्स करते थे, फिर नहीं मिलते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि भेदभाव किया गया इंडस्ट्री में, कि हाँ स्टार किड्स के साथ ही काम करेंगे, वो जो नए लोग हैं या जो छोटे शहरों के लोग हैं उनके साथ वो काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अगर टैलेंट तो टैलेंट है, वो चाहे छोटे शहर से उठ के आया हो या फिर वो किसी स्टार किड का बच्चा, स्टार किड हो, ये बताइए आप मुझे। फिर बयान आता है कि करण जौहर बोलते हैं मेरी मर्जी, मैं अपनी फूफी के लड़के को लूं या मैं उसको लूं। फिर आप मूवीज भी उन्हीं को दिखाइए ना। अगर आपको पब्लिक को एंटरटेन करना है तो आपको रियल टैलेंट दिखाना पड़ेगा ना, कि आप अपने फूफी का लड़का, चाहे उसमें टैलेंट है चाहे नहीं है, आप पब्लिक को दिखा के आप पैसा कमाएंगे। तो ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकती, पर ये ऐसी चीजें सुन के बहुत ही तकलीफ होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि इस तरीके की बॉलीवुड, जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, वहां पे ऐसा कुछ, ऐसी चीजें होती हैं। दोस्तों, बिहार, जो कि कहते हैं कि लेबर क्लास आती है हमारे पूरी कंट्री में लेबर क्लास आती है, वहां का लड़का था सुशांत सिंह, जिसने बिहार का नाम रोशन किया। उनके सुसाइड की न्यूज सुनने के बाद, जब ये सब चीजें सामने आई कि वो इतने डिप्रेशन में थे, वो परेशान थे, डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे, तो बिहार के लोगों ने, बहुत लोगों ने, मैंने देखा है टीवी पे, उन लोगों ने मीटिंग्स की हैं, बहुत सारी सभाएं की हैं, जहां पे उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अगर ये कहीं पे भी सुशांत की डेथ में ये जो बड़े 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 नाम है, इनका नाम हुआ, तो हम बिहार में बिल्कुल बैन कर देंगे बड़ी मूवीज हम बिल्कुल बैन कर देंगे, ना लगने देंगे थिएटर्स में, ना हम लोग देखने जाएंगे। तो आई थिंक अगर अगर कुछ भी, थोड़ी सी भी सच्चाई है इन सब चीजों में, तो बिहार गवर्नमेंट जो कर रही है, मुझे लगता है वो ठीक कर रही है। लेकिन जब ये सुनने में आया कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो मुझे लगा कि वो सिचुएशन क्या थी। जब मैंने टीवी में देखा कि सिचुएशन ये थी कि वो बैठे हुए हैं आराम से, प्ले स्टेशन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, और वो फिर कुछ अंदर जाते हैं और फांसी लगा लेते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई कि एक नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है, वो उठ के जाके सुसाइड कर लेता है। ऐसा क्या दिमाग में फितूर आया, जो कि नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करेगा।
एक सिचुएशन होती है, एक स्ट्रेस में हो, आप परेशान चल रहे हो 2 दिन से या कुछ हो रहा है, फिर सुनने में ये आता है कि जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिससे उन्होंने सुसाइड किया वो लेफ्ट हैंड साइड के, जबकि वो राइट हैंडेड थे, वो अपना राइट हैंड यूज करते थे। फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसका डिस्कशन शेखर सुमन जी ने भी किया कि उनकी फिंगर्स मूव कर रही हैं। मुझे नहीं पता वो वीडियो कितना फेक है और कितना सच है कि झूठ है, लेकिन उनकी उसमें फिंगर मूव कर रही है, उसको कवर किया जाता है, कोई आगे आ जाता है और उसको ऐसे करके कवर कर लेता है। अगर उनके अंदर उस वक्त भी जान थी, इस बात में अगर जरा भी सच्चाई है, तो उनकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? फिर सुनने में आया कि उनको कूपर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर ऑलरेडी ऐसे लोग, जिया खान जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो केस क्लोज हो गया। दिव्या भारती जो कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थी, बहुत थोड़े समय में उन्होंने बहुत अच्छा नाम बना लिया था, उनको भी वहीं ले जाया गया और वो भी केस जो था क्लोज हो गया। ये कोई साजिश सी नहीं लगती है? अजीब सा नहीं लगता कि सारे लोग जिनके साथ ये हादसे हुए या जिन्होंने सुसाइड किया, उनको सेम हॉस्पिटल में ही लेके जाया गया? बहुत सारी चीजें, जैसे अभी कंगना रनावत जी हैं, उन्होंने बहुत डिस्कशन किया कि फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है, फिल्म इंडस्ट्री में वो होता है। ये सब मुझे चीजें नहीं समझ में आई कि क्यों होता है, आप टैलेंट को आगे क्यों नहीं आने देते? उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि इस तरीके की चीजें उनके साथ भी हुई हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अवार्ड फंक्शंस में जो है वहां पे भी मनी चलती है, या फिर आपकी कोई अच्छी अप्रोच है, आप किसी स्टार के बच्चे हो तो आपको अवार्ड मिलता है, अदरवाइज अवार्ड भी नहीं मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उम्मीद है कि हमें उनके जवाब मिलेंगे। और मेरे मन में जो जो सवाल थे मैंने आपसे किए, आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताएं। और हम ऐसे वीडियो या ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे जिसमें हमें डाउट हो या किसी बात को लेके हम कोई विचार रखना चाहते हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।